भारत माता का ऐसा सपूत जिसने अपनी पूरी जिंदगी देशभक्ति और समाज जागरण के लिए समर्पित कर दी, जिसकी आवाज़ सुनते ही लोगों के दिलों में जोश और आंखों में चमक आ जाती थी, वो नाम है श्री राजीव दीक्षित। आज हम आपको दिखाएंगे इस महान व्यक्तित्व की कहानी, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के नागांव में हुआ था। बचपन से ही ये पढ़ाई में तेज और सवाल पूछने वाले थे। उन्होंने इलाहाबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आगे वैज्ञानिक के रूप में काम किया, लेकिन उनका असली सपना था भारत को अपनी जड़ों से जोड़ना और विदेशी प्रभाव से बचाना। इन्हें आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी कंपनियां और उनके षड्यंत्र से भारत को बचाना। वे बताते थे कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाज़ारों पर कब्जा कर रही है और धीरे धीरे हमें गुलाम बना रही है। उनका नारा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। राजीव दीक्षित ने हमेशा भारतीय परंपरा और आयुर्वेद को बढ़ावा दिया। वो कहते थे, हमारे दादा नानी के नुस्खे ही असली डॉक्टर हैं। उन्होंने खान पान में देसी घी, गुड़, दालें और देसी खाद्य पदार्थों को अपनाने की सलाह दी। उनका मानना था कि अगर भारतीय अपने उत्पादों का इस्तेमाल करे तो किसी विदेशी वस्तु की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राजीव दीक्षित की आवाज़ में ऐसा दम था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। वे कठिन से कठिन विषय को इतनी सरल भाषा में समझाते थे कि आम इंसान भी तुरंत समझ जाए। उनके भाषणों में इतिहास, विज्ञान और भारतीय संस्कृति का गहरा ज्ञान झलकता था। युवाओं के लिए वे रोजगार और आत्मनिर्भरता का प्रेरणा स्रोत बने तो किसानों के लिए उम्मीद की किरण। 14 नवंबर 2010 को मात्र 43 वर्ष की उम्र में यह महान देशभक्त हमें छोड़कर चला गया। उनका जाना करोड़ों भारतीयों के लिए एक गहरा आघात था, लेकिन उनके विचार, उनके भाषण और उनका संदेश आज भी हर देशवासी को प्रेरित करता है। राजीव दीक्षित सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक आंदोलन थे जो आज भी जिंदा है। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों का भारत बनाएं, स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बने और गर्व से कहें, मैं भारतीय हूँ और मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है। राजीव दीक्षित, भारत के अमर सपूत।